वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 जो कि आप लोग 30 नवंबर को ऑलरेडी एग्जाम अटेम्प्ट कर चुके हैं और बहुत ही डर का माहौल भी है कि क्या सर हम लोग पास हो पाएंगे इस एग्जाम में या नहीं पास होंगे। 45% जो जनरल कैंडिडेट्स को मार्क्स चाहिए और 40% रिजर्व रिजर्व कैंडिडेट्स को चाहिए, क्या हम लोग स्कोर कर पाएंगे। देखिए, पेपर मॉडरेट था, ये बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। लेकिन क्या प्रोविजनल आंसर की कब तक आएगी, फाइनल रिजल्ट का कब तक वेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे सवाल आप लोगों के मन में होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, कि अगर आपने मार्कशीट गलत भर दी है तो क्या होने वाला है। हर चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आराम से वीडियो को सुनिएगा, ध्यान से स्किप मत करिएगा। और बाकी जिसने भी एग्जाम दिया है AIB 20 का, उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, पता है आप लोगों को पेपर मॉडरेट टेबल था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबके लिए सेम पेपर था। अनऑफिशियल आंसर की आप लोगों ने यूट्यूब पे डिफरेंट चैनल्स पे देख ली होंगी, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो पहले आपकी प्रोविजनल आंसर की पब्लिश होती है, उसके बाद आपके ऑब्जेक्शन रेज होते हैं, ठीक है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जिसका आंसर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है वो गलत है, या क्वेश्चन गलत है, या सारे ऑप्शंस गलत थे, तो उस केस में आप लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। कितने दिन का टाइम बेसिकली मिलता है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होती है और ऑब्जेक्शन कंप्लीट होने के बाद कब तक आपका फाइनल रिजल्ट नोटिफाई होता है, ठीक है। लंबा प्रोसीजर है, सब चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन कुछ सवाल आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे, जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं, ठीक है, जिन्होंने कोई एग्जाम एमआर शीट में गलती नहीं की है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका पेपर अच्छा हुआ है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए, मैं कहता हूं कि अगर आपने ओएमआर जो है, ओएमआर शीट जो है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर बुकलेट था, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट का जो सेट बेसिकली था, उसका जो आपको सीरियल नंबर है ना, सीरियल नंबर अगर मिसमैच हो रहा है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ओएमआर शीट का नंबर आपका 21065 था, ठीक है, और ओएमआर जो आपको क्वेश्चन पेपर बुकलेट मिला, इशू किया गया, वो 1064 हो गया, ठीक है। तो आपने फिल किया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपका सीरियल नंबर, लेकिन आपने जो देखो ओएमआर शीट नंबर है और बुकलेट नंबर, ऑब्वियस बात है आपको दोनों भरने हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको बुकलेट सीरीज अलग मिली थी, बुकलेट सेट अलग मिला था, उसका सीरियल नंबर अलग था और ओएमआर शीट का अलग था, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बार बार ये सवाल आ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, कि सर हमने सीरियल नंबर गलत अलग भर दिया है। गलत नहीं भरना, ठीक है, अलग भरा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, याद रखिएगा। इसके रिगार्डिंग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर मान लीजिए हम लोग कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर थे, ठीक है, मान लीजिए जो 100 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखे थे, उसमें ऑप्शंस आप लोगों को एमआर शीट में चार ऑप्शन दिख रहे थे, ABCD, ठीक है। अगर जिन कैंडिडेट्स ने, ऑब्वियस बात है, अगर आपने एक भरा है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर वो सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं होगा सही तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने लगता है कि अच्छा मैंने पहले बी ऑप्शन भर दिया, लेकिन बाद में पता था मुझे कि इसका आंसर मुझे मिल गया और सी ऑप्शन था, आपने दोनों मार्क कर दिए, ठीक है। या यहाँ पे व्हाइटनर लगा दिया आप लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे व्हाइटनर लगा दिया आपने इस ऑप्शन वाले पे कि मेरा क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन पे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। जहां पे भी आपने एक से ज्यादा ऑप्शंस मार्क कर दिए हैं, लेकिन इसके बेसिस पे आपकी ऐसा नहीं होगा कि कॉपी आपकी चेक ना हो, चेक होगी, लेकिन इस क्वेश्चन को वहां पे आपका गलत कंसीडर कर लिया जाएगा। इतनी ही पेनल्टी लगने वाली है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कोई ऑप्शन था जिसमें आपने बी ऑप्शन मार्क कर दिया, सही था, ठीक है, साथ में लेकिन आप लोगों ने जल्दबाजी में हो सकता है कि इसमें आधा फिल कर दिया और इसको भी, तो भी ऐसे क्वेश्चंस आपके वहां पे डिलीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को इवेलुएट नहीं करेगा, जो कंप्यूटर स्कैन के थ्रू होती है कॉपी चेक, उसमें क्या होता है कि जब आपका एक सर्कल से ज्यादा बेसिकली अगर आप डिस्टर्बेंस दिखेगी ना किसी और सर्कल में, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन पेपर को रिजेक्ट नहीं करता है, समझना। ये मत सोचना कि आपकी कॉपी चेक नहीं हो जाए, फेल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो, उस क्वेश्चन के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बस इतनी सी पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट किसी ने अप्लाई किया है, एक से ज्यादा ऑप्शंस मार्क कर दिए हैं, ठीक है, या व्हाइटनर यूज कर लिया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, आपकी कॉपी जरूर
चेक होगी, ठीक है, इवेल्युएट होगी। ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर बुकलेट की सीरीज के रिगार्डिंग जिसका मिसमैच हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कॉपी इवेल्युएट होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, जो रोल नंबर आप भरते हो ना, रोल नंबर, ठीक है, पहले आपने डिजिट में भरा होगा, उसके बाद आप ओएमआर बेसिकली आप क्या करते हो, सर्कल करते हो, ठीक है। आपका रोल नंबर जो डिजिट में भर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 14210 है, ठीक है, ये जरूर अच्छे से भरा होना चाहिए। और बुकलेट सीरीज जो सेट नंबर जो होता है, ठीक है, कौन सा आपको बुकलेट सीरीज मिली है ए बी सी डी में, तो अगर मान लीजिए ए मिली थी और ए ही मार्क मतलब ए ही आपने अप्लाई किया है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी कोई और गड़बड़ हो आपकी तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट ईयर की बात करें कि क्या बेसिकली एग्जाम हुआ, कब बेसिकली प्रोविजन आंसर की आई थी, फाइनल आंसर की कब इशू की गया, ये सारे के सारे प्रोसीजर में कितना टाइम ऑलमोस्ट आपका लगता है, ठीक है। अगर हम बात करें एआईबी 19 की, एआईबी 19 को देखेंगे ना, तो जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जो एआईबी 19 की बात करें, जो पिछला एग्जाम था वो 22 तारीख को कराया गया था, 22 दिसंबर को, ठीक है, 2024 में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। जो आंसर की आपकी इशू हुई थी, आंसर की जो इशू हुई वो हुई थी आपकी 28 तारीख को, ठीक है। जनरली आपको एक हफ्ते के अंदर आंसर की मिल जाती है, 5 से 6 दिन का टाइम लगता है, याद रखिएगा। तो इस बार भी एक्सपेक्ट अगर हम करें, इस बार की बात करें तो एआईबी हम लोग लिख लेते हैं, एआईबी 20, ठीक है। तो एग्जाम आप लोगों का 30th को हुआ था, 30 नवंबर, ठीक है, ये एग्जाम डेट थी। तो आप मान के चलिए, याद रखिएगा कि 5 से 6 तारीख तक आपका, ठीक है, मान लीजिए 6 तारीख तक आपका एक्सपेक्टेड है कि आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। 6 तारीख तक, 5 6 तारीख तक या 7 8 तारीख तक, मैं एक आध दिन और हम लोग ग्रेस पीरियड ले लेते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 6 7 में आपको आंसर की अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो अब उसके बाद जो होता है वो ऑब्जेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन विंडो जो ओपन होती है ना, ठीक है, जिस दिन आपका आंसर की इशू होगी प्रोविजनल आंसर की, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए दिया जाता है। तो पिछली बार जो डेट लास्ट थी वो 10 तारीख तक थी, ठीक है। आपको जनरली 12 13 दिन का टाइम दिया जाता है। यहाँ पे अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो जब हम लोग बात करते हैं कि एआईबी 20 में अगर आप 5 6 तारीख को अगर आप आंसर की रिलीज हो जाती है, तो मान के चलिए 18 से 20 तारीख तक मान के चलिए कि आपको डेट मिलने वाली है, ठीक है। तब तक बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्शंस रेज करने के लिए टाइम पीरियड जो विंडो खुली होगी, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन के साथ क्या ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, उसके हिसाब से जो भी आपका उसके साथ कोई कंटेंट होगा, जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे ताकि उसको वेरीफाई कर पाए कि आपके अकॉर्डिंग ये आंसर या इसका ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लोग ले वहां पे जरूर रहता है ऑब्जेक्शन रेज करने की जब हम बात करते हैं, ठीक है। ये तो टाइम पीरियड हुआ हमारा कि पहले एग्जाम हुआ, आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर की आपकी एक हफ्ते के अंदर नोटिफाई हो जाती है। ऑफिस अनऑफिस देख लो, अनऑफिशियल आंसर की से आपने कोई जो चीज मैच की होंगी, मान लो किसी के 45 मार्क्स आ रहे हैं, जब आपकी प्रोविजनल आंसर की होगी, हो सकता है आपके एक नंबर कम हो जाए या 2 नंबर बढ़ जाए, लेकिन जब कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की बात करें तभी उसके बेसिस पर रिजल्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्शंस में बहुत सारी चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं, बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट कर दिया जाता है, हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन डिलीट हो जाए, ये हर बार का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि 45% ही बेसिकली आपका क्वालिफाइंग होता है, तो अगर क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो भी आपको फायदा मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए 95 क्वेश्चंस टोटल आपके इवेलुएट किए गए, 5 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, तो अब ऐसा नहीं हो कि अब भी आपको 45 मार्क्स नहीं डालोगे, तो बेसिकली क्या होता है इसका 45% हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब आपके कम क्वेश्चंस अब 42 43 पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्लियर सबको। तो ये सारी चीजें हैं। अब रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट के कॉन्सेप्ट को देखोगे तो देखिए, जो एआईबी 19 था ना, एआईबी 19 था, उसका जो फाइनल रिजल्ट जो आया था, रिजल्ट था, ठीक है, फाइनल रिजल्ट की बात करें वो आपका आया था 6 मार्च को,
क्लियर सबको? ऑलमोस्ट जो आपकी ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज होने के ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम लगता है, ठीक है, इवेल्युएशन और रिजल्ट पब्लिश करने में। तो यही हम लोग मान के चलें कि अगर मान लीजिए आपका ऑब्जेक्शन आंसर की एक मतलब 2-4 दिन में आ जाती है, जो 5-6 तारीख तक आ जाती है, तो आपका जो ऑब्जेक्शन का लास्ट डेट होगा वो 18 से 20 तारीख तक होगा, ठीक है। तो 20 तारीख 20 दिसंबर तक आपकी ऑब्जेक्शन रेट होगी। तो फाइनल रिजल्ट जो आने की एक्सपेक्टेशन है ना, कि कई एक्सपेक्टेशन की बात करता हूँ, तो फेब एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। फेब एंड तक आपका रिजल्ट आने की पूरी पॉसिबिलिटी है 2026 में, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, देखो अगर आपका आंसर की के हिसाब से 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है, तो आपको वेट करना रिजल्ट का, और साथ में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और फिर बाद में आपका रिजल्ट आने के बाद सीओपी सर्टिफिकेट और प्रैक्टिस मिलता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के 45% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट दो AIB 2021 है, ठीक है, AIB जो 2021 आपको देखने को मिलेगा, वो आपका जून जुलाई तक आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये जून जुलाई तक आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम हो सकता है। तो उसके लिए टारगेट करिए, ठीक है। ये मत सोचना कि अब आप मान लो 45 से कम आ रहे हैं, आप ये सोचते रहो अच्छा पहले रिजल्ट आ जाने देते हैं, वेट कर लेते हैं, तो क्योंकि वो आपको इनमें वेट नहीं करना, तो आपको प्रिपरेशन करनी है पहले से ही। AIB 2021 की याद रखिएगा, ठीक है। पहले से फोकस कीजिए कि विद इन 6 मंथ्स आप कैसे पूरे सिलेबस को कवर करें, कैसे पेरेंट्स को कवर करें, जो आपने गलतियां इस बार की हैं वो गलतियां पिछली अगली बार रिपीट ना हो। ये सारे फैक्टर्स आप लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी दिक्कत है आप लोगों को एग्जाम के रिगार्डिंग, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, सीओपी के रिगार्डिंग, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट हो आप लोगों को तो मेरे थ्रू आपको मिल जाए, ठीक है। क्लियर है? थैंक यू सो मच।